वालेकुम। डेली का 2% प्रॉफिट बनेगा। कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं चाहिए। इवन कि जो बंदा बिल्कुल कुछ भी नहीं जाता ना जानता, अब भी उसने अकाउंट भी बनाया ना, अगर बाइनेंस का या कूकॉइन का, ये चीज़ तो कूकॉइन के अंदर होगी, अभी उसने अकाउंट भी क्रिएट किया ना, तो वो भी ये वाले स्टेप फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिक तरीके से उसका डेली का 2% स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर बनेगा। फ्यूचर ट्रेड का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये डेली जो अर्निंग वाली जो वेबसाइट्स TRX वगैरह वाली इस तरह की जो फेक होती हैं साइट्स, उन पे जो आप इन्वेस्ट करते हो 2-3% लेने के लिए, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ जो है ना गौर से समझ लो, सीख लो। मैं खुद भी जो है ना वही चीज़ आपको बताऊंगा जो मैं खुद यहाँ पे अप्लाई करूँगा। इसको जो है ना मैंने टेस्टिंग भी की है, बहुत ही ज़बरदस्त ये अभी तक रहा। ठीक है, इसके अंदर अगर किसी किस्म का कोई रिस्क भी होगा, वो कितना होगा और क्या होगा, देखो लॉस का रिस्क तो नहीं है, ये भी आपको मैं बताता हूँ कि जो रिस्क होगा वो किस चीज़ का होगा। ठीक है, और आपको किस तरह करके करना है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी मतलब डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो। किसी बंदे के पास ज़्यादा पैसे हैं, वो अलग तरीके से इसकी सेटिंग कर सकता है। किसी के पास कम पैसे हैं तो वो एक अलग तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो है ना मैं आपको मतलब इवन कि आपके पास $10 भी है ना, $2000 भी है ना, वो भी बंदा कर सकता है। तो ये इसमें थोड़ी सी सहूलत है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने बॉट वगैरह लगाए हैं उनका पहले प्रॉफिट देख लो। ये आप चेक कर लो। एक हमने जो है ना ये बोट लगाया था, ये तो हमारा पुराना बोट लगा हुआ है। ठीक है, स्पोर्ट ग्रिड बोट लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमें जो है ना अभी तक 10% प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम के अंदर हुआ ग्रिड बोट में। ठीक है, एक ये हमने स्मार्ट रीबैलेंस लगाया था, ये चेक करो $1000। ठीक है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 20% प्रॉफिट हो चुका है, जो कि 13 दिन में हुआ है। ठीक है, 13 दिन के अंदर 20% प्रॉफिट मतलब $200 प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट चीज़ है। ये आप मेरे पुराने वाले वीडियोज़ देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। ठीक है, वो देखो, उसके अंदर होगा। लेकिन आज जो हम करने लगे ये हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। इस बोर्ड का भी आपको पता है, बड़ी देर से आप इसको जानते हो, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेटजी ठीक है जो मैंने बनाई है, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे और डेली का जो ना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। फिक्स 2% नहीं होगा, 2% से ज़्यादा भी हो सकता है एक दिन में, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि 2% से थोड़ा कम ही हुआ करेगा। वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह करके। ठीक है, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट हो जाएगी ना, उसका 2% नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ये वाला बोर्ड चेक कर लो, 163 पे स्मार्ट रीबैलेंस वाला हमने किया था, जैसे $1000 वाला, सेम वही चीज़ मिनिमम बैलेंस पे की थी। इसमें भी 20% प्रॉफिट यानी $32 का प्रॉफिट हुआ हुआ है। ठीक है, उससे ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो ये हमने एक जो एक्सचेंजेस होती हैं उनके जो होते हैं कॉइन, उनके ऊपर हमने किया था, एक्सचेंजेस के कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें जो है ना ये हमने 6 दिन पहले किया था, तो इसके ऊपर भी हमें 7-8% प्रॉफिट हो चुका है $14 का। तो ये आपके साथ मैं वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। ठीक है, और एक ये कॉइन के ऊपर मैंने DCA बॉट लगाया था। ये भी आपको मैं डिफरेंट इसका बताता हूँ कि ये मैंने क्या सोच के लगाया था। ये प्रॉफिट नहीं, अभी ये प्रॉफिट में क्लोज नहीं करेगा, ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और अभी जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी के तहत आज ही मैंने ये 2 बोट चलाए हैं, जिनमें ये अभी तक 1% से ज़्यादा प्रॉफिट बन भी चुका है, जो कि इन्वेस्टमेंट हुई है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी $100 का 1% बनता है $1, 2% बनता है $2। तो अभी ये $70 इन्वेस्ट हुए हैं और ये इतना बन चुका है। और इनका जो प्रॉफिट टारगेट मैंने रखा है, जैसे ही 2% होगा ये बंद हो जाएगा, मतलब DCA बोर्ड। तो अब हमने करना क्या है? ठीक है, अब हमने ये करना है, एक तो पहली बात ये समझ लो कि कूकॉइन के अंदर 10 से ज़्यादा जो बोट है ना वो चल नहीं सकते। तो मेरे इस अकाउंट में 10 बोट ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इसके लिए मैं डिफरेंट अकाउंट यूज़ करूँगा। ठीक है, डिफरेंट अकाउंट यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम DCA बोट के ऊपर हर घंटे के हिसाब से जो है ना बोट को ओपन करेंगे और 2% का टारगेट रखेंगे और बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर कर देंगे। ठीक है, जितने भी हमें अच्छे कॉइन लगते हैं ना उस पर कर देंगे। एक बोट के लिए आपको 24 घंटे उसको चलाने के लिए आपको $24 चाहिए। यानी आप एक कॉइन के ऊपर बोट चला रहे हो और उसको 24 घंटे चलाना चाहते हो तो आपको $24 चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास ज़्यादा ही बैलेंस होना चाहिए। वैसे तो आप इसको $10 पे भी बोट को चला सकते हो, डेली वाला टाइम सेलेक्ट कर लो, डेली $1-1 इन्वेस्ट हो। लेकिन जो प्रॉफिट एक दिन में बनना है ना आपका, फिर वो 10 दिन में बनेगा अगर आप डेली वाला सेलेक्ट करोगे तो इसीलिए फास्ट प्रॉफिट के लिए जो है ना ये हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे। और इवन के मार्केट आपकी जब नीचे भी जाएगी उस वक्त भी आपको ये प्रॉफिट देगा, बल्कि आपको मार्केट नीचे जाने पे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। जब मार्केट ऊपर जाएगी तब नीचे की निस्बत थोड़ा कम देगा प्रॉफिट, और जब मार्केट बिल्कुल एक ही सतह पे मूव होती रहेगी उस वक्त भी आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको नीचे जाने पे देगा। और कॉइन हमने कभी भी कुछ भी हम कर लें, ट्रेडिंग कर लें, कॉइन को लेके रख लें, बोट में यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, कॉइन हमने अपने फेवरेट ही लेने हैं, ताकि अल्लाह ना करे कभी हम स्टक भी हो जाएं, हमें टेंशन ही ना हो। कोई बात नहीं यार, एक महीना भी नीचे चला गया कॉइन, इट्स ओके। अच्छे कॉइन है ना, सोना लेके रखा हुआ है, जैसे आपने सोना नीचे चलाएगा कोई मसला नहीं, आपने बेचना नहीं है। तो इन बोट्स के अंदर, इन कॉइन्स के अंदर कभी आपको लॉस नहीं हो सकता जब तक आप इसको लॉस में बेच ना दो। आपने गोल्ड लेके रख लिया, गोल्ड जब लॉस में चला गया, उसकी प्राइस कम हो गई, आपने दुकान पे जाके उसको सेल कर दिया वापस, तो आपको लॉस होगा।
अगर आपने नहीं सेल किया, आपने अपने पास ही रखा हुआ है कि प्राइस दोबारा बढ़ने का वेट करो, तो फिर किस चीज़ का लॉस। तो गोल्ड तो लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। तो इसी तरह इन कॉइन्स का भी ये सीन है, ठीक है। बहरहाल अपने रिस्क को जो है ना आपने अपने माइंड में रखना होता है हमेशा। मेरी पुरानी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट जमा पूंजी होती है, सेविंग होती है, उसका कोशिश करें 10% लगाएं, उसको भी पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, ठीक है। तो आपको वो वाली टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी किस्म की कि यार मार्केट ऊपर चली गई आजकल जैसे ऊपर गई हुई है, तो यार मैं क्या करूं, मतलब इन्वेस्ट मैं काश कर देता पहले, अपनी किया, अब मैं अब करूं तो नीचे ना चला जाए। तो ये बोर्ड जो है ना, इसमें आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको ये सुकून होगा, जब मर्जी आंखें बंद करके चलाओ। जैसे ही आपका बोर्ड 2% पे बंद होगा, आपने दोबारा उसको चालू कर देना, बेफिक्र होगा। जितनी मर्जी ऊपर मार्केट चली है, इवन कि मार्केट ऊपर होगी ना तो उसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो नीचे आती हुई मार्केट में ज़्यादा फायदा होगा। तो इस चीज़ को गौर से समझ लो। और अब जो है ना, आज से भैया ने अपनी फ़ीस भी लगा दी है, वैसे पहले से भी थी लेकिन आप लोग पे नहीं करते, लेकिन आज से डन होगी फ़ीस। भैया की फ़ीस है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट्स करना है आपने ज़रूर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये करना है, तो फिर आप साकी भैया की टीम के हिस्सा बनोगे, ठीक है। तो ये आप काम सबसे पहले कर लो। मैं तब तक दूसरा अकाउंट लॉगिन करता हूँ, और हम जो है ना 8, 10, 6, 5, 6 जितने भी मतलब हमें कॉइन अच्छे लगे उनके ऊपर हम बोर्ड को रन कर देते हैं। डेली जो है ना मैं आपसे शेयरिंग करूँगा, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स एंड में करके जाना जो भी अच्छा, इसके रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी आपने कमेंट्स में पूछने, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर भी है, लेकिन कोशिश करें कमेंट्स के अंदर पूछें, वहाँ पे रिप्लाई जल्दी आ जाता है KuCoin के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको जो है ना लॉगिन करके बोर्ड सेटअप करना शुरू करते हैं, और साथ साथ उसको गौर से समझना, लिख लेना चाहिए आप। तो ये फाइनली मैं दूसरे अकाउंट के अंदर आ गया हूँ, और जहाँ पे मैंने कुछ डिपॉजिट भी कर लिया, इसके रिलेटेड भी कुछ। अच्छा आपने लाइक किया नहीं किया यार, नहीं किया तो अभी कर दो। ये इसमें कंजूसी नहीं किया करो, एक बंदा इतनी मेहनत करता है। अब आप लोगों के लाइक ना करने की वजह से मैं डेली वीडियो भी नहीं बना पाता, फ़ायदा ही कोई नहीं होता। फिर मैं हफ्ते में एक आधा ही बनाता हूँ। तो लाइक किया करो ज़्यादा, ताकि मैं भी फिर डेली कोशिश किया करूँ। अच्छा इसमें कुछ और आपके क्वेश्चन है, जब आप डिपॉजिट करते हो KuCoin के अंदर P2P से या बाइनेंस से, ज़्यादातर लोग डिपॉजिट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका भी मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है, नहीं किसी को पता तो मैं जो है ना दोबारा बता दूंगा आपको किसी वीडियो में, ठीक है। या पुराने वाले वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ है। ये आप जब भी डिपॉजिट करोगे आपके मेन में आएगा, ठीक है। ये आपका बैलेंस टोटल शो हो रहा है यहाँ पे, ये आपके मेन है, ठीक है। और ये आपका जो है ना ट्रेडिंग है, ठीक है, जहाँ पे आप कॉइन वगैरह बाय करते हो तो ट्रेडिंग में आ जाता है, या USDT भी ट्रेडिंग में आप सेंड कर सकते हो कॉइन बाय करने के लिए, ठीक है। जो आपका मेन है ना, वो समझो बिल्कुल फंडिंग के जैसे, जैसे फंडिंग होता है ना बाइनेंस के अंदर, उसकी तरह, ठीक है। और फ्यूचर ट्रेड अगर जो बंदा कर रहा है तो फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पे उसके आएंगे। अभी मेन में पढ़े, अभी इसका जो है ना, हम कॉइन वगैरह बाय करने के लिए हमें जो है ना इसको ट्रेडिंग के अंदर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि मेरे वो मेन के अंदर पड़े हैं, और मैं कोई भी कॉइन बाय भी कर रहा हूँ ना यहाँ पे स्पॉट में, तो बाय नहीं हो रहा, वो जीरो बैलेंस शो कर रहा है। तो आप इस जगह पे क्लिक करोगे, ठीक है, इस जगह पे क्लिक करोगे तो ये वाला हिस्सा आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन नज़र आ रही है, ये देखो ऊपर मेन अकाउंट सेलेक्ट हुआ हुआ है, नीचे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बोट के लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे फेंकने पड़ेंगे मेन से, ठीक है। और अगर किसी ने ट्रेडिंग अकाउंट से मेन में फेंकने हैं ना, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से मेन अकाउंट में चले जाएंगे। जब आपने कोई डिपॉजिट विड्रा करना होता है, ये उसी वक्त जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप मेन अकाउंट से ट्रेडिंग में ही फेंकोगे तो आपके बोट में भी यूज़ होंगे, और कोई कॉइन लेने होते हैं तो उसके लिए भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका। दूसरा, आप बोट के अंदर भी जब जाओगे ना, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो इसीलिए ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मेन पे आप ट्रेडिंग बोट के अंदर जाते हो, कोई भी कॉइन आपको मैं जो है ना ज़रा एक दफ़ा बता दूँ जल्दी से, कि अगर डायरेक्ट आप बोट पे ये क्रिएट पे क्लिक कर लिया, ठीक है, ऊपर कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। तो फिर आप इस जगह पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको आगे ये ऑप्शन आ जाएगी, तो आप यहाँ से वही फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आप फेंक सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास $1000 है। अब $1000 को ये नहीं समझना कि मेरे पास $1000 ही होना चाहिए ये सब करने के लिए, ये तो मैंने कर लिया है ना। अब इसमें हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे और बोट्स वगैरह डिफरेंट यूज़ करते रहा करेंगे डेली। तो ये मेरे पास जितना भी है, मैं ऑल पे सेलेक्ट करके इसको सेंड कर देता हूँ। ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये मेरा ट्रांसफ़र हो गया, और यहाँ पे मुझे भी शो हो जाएगा कि टोटल जो हमारा बैलेंस होगा ना, ये देखो $1000 हो गया, ठीक है। अब इससे हम कोई कॉइन बाय करें, इसको हम बोट में चलाएं, कहीं भी चलाएं, तो 1000 हमें अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये आपको मैंने एक चीज़ बता दी कि आपका मेन से ट्रेडिंग में बैलेंस आ गया। अब आप एसेट पे जाओगे ना, अगर वापस, अभी तो हम बोट में आए हुए हैं, अगर आप एसेट पे जाओगे तो ये आपको देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ट्रेडिंग के अंदर 100% शो हो रहा है, ठीक है। एक और काम की बात बता दूं कि जब आप मेन से ट्रेडिंग के अंदर या ट्रेडिंग से मेन के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो, तो कुछ ना कुछ इनकी फ़ीस लगती है, 0.05 इस तरह करके ना। जैसे अभी मैंने $1000 किया तो मेरी 50 सेंट के आसपास फ़ीस कटी है, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हो लग रही है। बाइनेंस में ऐसी कोई फ़ीस नहीं होती ट्रांसफ़र करने की। अच्छा अब आप जो है ना मेन पे आ गए, मेन पे आने के बाद आप ट्रेडिंग बोर्ड के ऊपर आ जाओ, ठीक है। ट्रेडिंग बोर्ड के ऊपर आ गए, यहाँ पे आके आप सबसे नीचे वाला जो बोर्ड है ना DCA, ये हमारा इस स्ट्रेटजी में काम आएगा। बाकी के जो बोर्ड्स हैं उन पे भी वीडियो बने हुए हैं, आने वाले टाइम में और भी बनते रहेंगे, ठीक है। अच्छा कोई भी बोर्ड्स हैं, फिर मैं एक दफ़ा आपको बता दूं कि जो
आप देखते हो ना लीडर बोर्ड पे लोगों ने यूज़ किए हुए कॉइन्स, ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि उनके कॉइन्स जो उन्होंने यूज़ किए, ये नहीं कि उन्हीं को देख के आप शुरू हो जाओ, आप अपने माइंड से, मैं आपको अच्छे अच्छे कॉइन बता देता हूँ, वही कॉइन्स आप करो, ठीक है। अदरवाइज़ ये वाला जो बोट है ना DCA, इसके अंदर लोगों ने जो कॉइन लगाए हुए वो अच्छे ही हैं। बाकी ग्रिड बोट और दूसरे जो बोट हैं उनमें लोगों ने न्यू कॉइन लगाए हुए होते हैं जो कि वक्ती तौर पे फ़ायदा दे देते हैं, लेकिन बाद में वो स्टक कर देते हैं आपको। जैसा KCS लगाया हुआ है, KCS, ठीक है। ये जो CRPT, ये भी अच्छा सैंड है, सैंड, ठीक है। ये अच्छे कॉइन है, मतलब इनका मसला नहीं है, ये हम लगा सकते हैं, तो इनको हम यूज़ कर लेंगे अपने उसके अंदर। बहरहाल हमने क्या करना है, हमने इनको नहीं देखना, इनको इग्नोर करना है, अच्छे हैं बुरे हैं, हमने अपनी कॉइन पकड़ने हैं। हम जो है ना क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं, ये हम क्रिएट पे आ गए, ठीक है। अब क्रिएट पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि वैसे तो इसमें $10 भी हम लगा सकते हैं कि हर 1 घंटे के बाद $10 का फ़लाँ कॉइन बाय हो जाए, ठीक है। ऊपर जाए मार्केट, नीचे जाए, उधर ही खड़ी रहे, कॉइन हर 1 घंटे के बाद जो है ना, जो हमने अमाउंट सेलेक्ट की हुई हो, $1, $2, $5, $10, $100, उसका बाय होता रहे। अगर हम $10 करेंगे ना तो $240 का बाय होगा पूरे 24 घंटे में, तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं $10 का तो नहीं करूँगा, लेकिन जिस बंदे का 10-15 हज़ार का बैलेंस है वो बंदा ये चीज़ कर सकता है। तो आज हम BTC जो है ना, इसको भी हम आज ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे कॉइन्स के ऊपर करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने DCA सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे BTC सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पहला जो बोट हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे $1 सेलेक्ट कर लिया। $1 का मतलब ये है कि 24 घंटे में $24 इन्वेस्ट होंगे मेरे, ठीक है। और उन $24 के ऊपर 2% जो उसका प्रॉफिट बनेगा, जो कि आधा डॉलर मेरे ख्याल से होता है, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और बात, अगर हमारा 8 घंटे में ही 2% बन गया तो $8 इन्वेस्ट हुए होंगे, तो उस $8 का 2% मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला कि 2% से जो है ना कम भी आपको मिल सकता है, जितना आपका इन्वेस्ट हुआ होगा उतना, क्योंकि पूरे के पूरे 24 घंटे में आपकी सारी अमाउंट इन्वेस्ट होनी है $24। लेकिन अगर 12 घंटे में ही आपका मतलब मार्केट ऊपर गई और 2% हो गया, तो फिर आपको $12 का 2% मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं आपने सोचना कि जी मेरे अकाउंट में $1000 पड़ा हुआ है, तो मैंने जो है ना यहाँ पे $1 लगा दिया, तो $1000 का 2% बनता है $20, तो मुझे $20 मिलेंगे, नहीं। आपको उतने मिलेंगे जितने इन्वेस्ट हो चुके होंगे। वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नज़र आ, जैसे उसमें नज़र आ रहे थे $70 इन्वेस्ट हुए थे पिछले कुछ घंटे में, 7 घंटे में $70, जबकि पड़े हुए तो उसमें $500 थे। तो $70 का 2% मिलेगा अगर क्लोज हो जाता है। अगर 24 घंटे चल जाता है फिर तो $24 से ऊपर का मिलेगा, ठीक है। अगर $100 इन्वेस्ट हो गया तो $100 का 2% $2 मिलेगा। लेकिन हमने करना क्या है कि जैसे ही ये प्रॉफिट हो जाएगा ना, हमें 2% हमने बंद कर देना। अगर बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं यार, वीडियो बाद में देख लेना, लेकिन ये है कि काम की वीडियो तुम्हारी। और मैं भी जो है ना आपके सामने देखो, रियल मैंने डिपॉजिट किया है और मैं इस पर लगाने लगा हूँ। अच्छा जी, ये हो गया, हमने यहाँ पे $1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस हमने कर लिया था, आपको मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे जो है ना ये 1 डे जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये 1 डे अभी जो हम कर रहे हैं, ये 1 डे वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। 1 डे वाली अलग स्ट्रैटेजी थी जो हमने पिछले वीडियो में शेयर की। तो ये 1 डे पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो आगे ये ऑप्शन आ गई, इसमें हम अभी के लिए हम जो है ना 1 घंटे का हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 1 आवर सेलेक्ट हो गया। उसने बोला है कि स्टार्ट कब करना है, 9 ही रहने दो, मतलब अभी स्टार्ट हो जाए, जैसे ही हम ऑन करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। अब मेन चीज़ ये है कि आपने ऑप्शनल पे जाना है, ठीक है। ये सारी सेटिंग आपको ऑलरेडी आती है जो लोगों ने देखा, ठीक है। अब आपने इस जगह पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपने क्लिक किया, यहाँ पे जो है ना ऊपर से ये 50% सेलेक्ट हुआ हुआ, इसको रहने दो। ये जो ऑप्शन है ना, ये इसको थोड़ा सा फिंगर से यूँ करो आप, तो ये आपका यूँ आ जाएगा, ये 2% हो गया, ठीक है। 2% आ गया। अब ये नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर दो ताकि 2% प्रॉफिट होने पे ये बंद कर दे, और ये कन्फर्म पे क्लिक कर दो आप, ठीक है। ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसको जो है ना ओके कर देता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। अब वो कन्फर्मेशन मांग रहा है, देख लो BTC है, $1 इन्वेस्ट होगा हर घंटे के बाद, स्टार्ट अभी से हो रहा है, 2% फिर बोर्ड बंद हो जाएगा, और जैसे ही बंद होगा हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरा जो है ना एक बोट यहाँ पे अभी शो हो जाएगा, ये मेरा चालू हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, अभी मेरा $1 इन्वेस्ट हुआ है, डॉलर अपने पास बहुत बड़े अकाउंट में, लेकिन $1 इन्वेस्ट हुआ है। अगले घंटे एक और हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही ये 2% होगा ना, इधर जाए जितने भी बने, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुकी होगी ना, यहाँ पे उसका 2% यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट, वो आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 घंटे में $10 इन्वेस्ट होते हैं तो $10 का 2% जो होता है वो सिर्फ 20 सेंट होता है, ठीक है। तो वो 20 सेंट में बंद हो जाएगा, आप इसको दोबारा चला लेना। तो इसीलिए हम ये वाली स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि जैसे ही ये बंद हो, भले प्रॉफिट हमें कम हो, हम उसको दोबारा चला लेंगे, ठीक है। दूसरी एक और बात ये है कि यार देखो, मेरे अकाउंट में भी मैंने $1 के हिसाब से चलाया ना, तो काफ़ी पैसे पड़े हुए हैं। तो एक दिन में $24 ये खाएगा, लगाएगा। अगर फ़र्ज़ करो ये नहीं बंद होता, काफ़ी 4-5 दिन चलता रहता है, 2% प्रॉफिट नहीं बुक हो रहा, मार्केट की कंडीशन कुछ इस तरह की है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, बुक नहीं हो रहा, तो फिर आपको मज़ीद डॉलर चाहिए होंगे, ठीक है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप 1 या 2 दिन
डॉलर लग गए हैं, उसके बाद डॉलर पूरे हो गए हैं, उसको छोड़ दो, कोई मसला नहीं। जब वो प्रॉफिट में आएगा, बंद हो जाएगा, वेट कर लो कुछ दिन। तो ये टेंशन की बात नहीं है कि सर मेरे डॉलर अगर ख़त्म हो गए, मजीद हर घंटे बाद लग रहे थे और मजीद नहीं है लगने के लिए, तो मैं क्या करूँगा। उसकी किसी किस्म की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही उसको छोड़ दो, वो जैसे ही प्रॉफिट में आएगा वो बंद हो जाएगा तो दोबारा कर लेना। तो वो वाली मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल आप कम से कम अमाउंट में ही करो, ठीक है। ये हमने जो है ना एक बोट अब ओपन कर लिया है। उसके बाद हम वापस आते हैं, ठीक है। दोबारा हम ट्रेडिंग बोर्ड के अंदर आके दूसरा वाला बोट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बोट चालू हो गया। अब ये मैं डेली इसकी आपको अपडेट दूंगा। जो लोग इसको नहीं भी अभी चालू कर रहे ना और देखना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये है कि चलो हमारी ही परफॉर्मेंस देख के उनको आइडिया हो जाएगा। फिर मैं जो है ना DCA पे जाके गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि आपको पता है हम कौन सा करेंगे, सेकंड नंबर वाला जो कॉइन है वही करेंगे। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। मतलब ये जो अच्छे वाले कॉइन है इनसे बाहर नहीं जाना। फ़र्ज़ करो कि हमारा ये बोट अल्लाह ना करे कि नहीं प्रॉफिट में आ रहा ना, 5-6 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया, जबकि ऐसा होगा नहीं, कम ही ऐसा होगा, लेकिन हो भी जाता है। हमारा DCA वाला जो बोट है वो 1.5 महीने भी मतलब थोड़े थोड़े माइनस में रहा था, प्रॉफिट में नहीं आ रहा था। आता था 2-4-5% प्रॉफिट में, लेकिन मैं उसको बंद नहीं करता था तो वो वापस भी ज़ाहिर है चला जाता था। अभी तो हम बंद करेंगे, इसलिए 2% पे बंद हो जाया करेगा, तो उतना लंबा काम नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ना करे हो भी जाए तो यार बिटकॉइन इथीरियम अच्छे कॉइन है, पड़े रहेंगे अकाउंट में, इट्स ओके, कोई बात नहीं। डेली का 2% नहीं मिल रहा अगर 2-4 दिन के लिए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें भी $1 लगा लेते हैं, 10 को काट के, ठीक है। और पीछे हमारे $999 पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी में से लगते जाएंगे, वो BTC वाले पे भी, इस पे भी, ठीक है। फिर ये 1 डे की जगह, अब मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। ये 1 डे की जगह मैं इसको कर लेता हूँ दोबारा 1 घंटे को, ठीक है। नाउ ओके, ठीक है। ऑप्शनल को सिलेक्ट करके यहाँ पे टारगेट आपको पता ही है 2%, ये नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट, कन्फर्म, क्रिएट, ठीक है। इसको आप एक दफ़ा देख लो, ओके हो गया। ये हमने कंफर्म कर दिया। ये हमारा सेकंड बोर्ड चालू हो चुका है, ठीक है। अब ये फर्स्ट बोर्ड नीचे चल रहा है आपका BTC वाला, ठीक है, जो कि थोड़े से भी 0.03% प्रॉफिट में आया है, जो कि $1 से भी कम है, ठीक है। और अगर अभी ही ये फ़र्ज़ करो कि इसी तेज़ी से 1 घंटे से पहले पहले अगर ये आ जाता है ना, ये भी एक बात समझ लो कि 1 घंटे से पहले पहले 2% मूव हो जाता है BTC, तो हमारा इन्वेस्टमेंट $1 है, तो $1 का 2% बनता है सिर्फ 2 सेंट। तो 2 सेंट यहाँ पे मिल के बोट बंद हो जाएगा, आप दोबारा ऑन कर लेना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। तो जब आप कर रहे होगे नहीं समझ आएगी तो दोबारा दोबारा वीडियो देख लेना। ये हमने सेकंड लगा लिया। अभी दोबारा जो है ना बोट के ऊपर जाओ, फिर DCA सेलेक्ट करो, ठीक है। DCA सेलेक्ट करने के बाद दोबारा क्रिएट पे जाओ। यहाँ पे जो है ना आप BNB सेलेक्ट करो, अब तीसरे नंबर का कॉइन, ठीक है। ये BNB USDT कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको $1 कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप 1 डे की बजाय दोबारा इसको ये कर लो, ठीक है। नाउ तो ऐसे ही रहेगा। ऑप्शनल में जाके 2% सेलेक्ट करो, नीचे वाली ऑप्शन कन्फर्म, ठीक है। ये हमने कन्फर्म कर दिया। लो जी, हमारा तीसरा बोट BNB पे लग गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा बोट में जाओ। चौथा जो बोट है हमारा, आपको पता ही है हम किस पे लगाएंगे, आपको तो हम ज़ुबानी याद हो गए अच्छे वाले कॉइन, वो हम लगाएंगे डॉट के ऊपर। तो ये हम चले गए डॉट के अंदर, ठीक है। और डॉट में जाने के बाद फिर वही वाली चीज़ है, $1 इन्वेस्ट होता जा रहा है हमारा। इसको फिर 1 और कर देते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा। ऑप्शनल में जाके इसको आप फिर 2% कर दो, ठीक है। इसका ना मैं आपको टेलीग्राम के अंदर सारी अपडेट शेयर करता रहूँगा, जैसे जैसे बंद होते रहेंगे ना। तो मैं ये कि ये अब इतने सारे बोर्ड जब ऑन होंगे तो हर कुछ ना कुछ घंटे के बाद या डेली जो है ना प्रॉफिट बनता रहेगा, तो आपको शेयर करता रहूँगा ताकि आपको ना परफॉर्मेंस का आइडिया होता रहे। अभी आपने देख लिया कि किस हिसाब से हमने इसको ऑन किया, फिर वो आप उसको जो है ना देखते रहना। अब हमारे 1-2 काफ़ी सारे ऑन हो चुके हैं यार, 1-2-3-4 ऑन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। और ये हमने डॉट पे ऑन कर दिया हुआ, ये फर्स्ट वाला डॉट पे नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, सोलाना पे ऑन कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये सोलाना का भी ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद और कोई कॉइन देखते हैं अच्छे वाले जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो भी कर लेते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता हूँ, आपके पास जितने होंगे। ऑफ कोर्स आपके पास अगर $100 है ना, तो आप 2 कॉइन पे लगाओ बस, ठीक है। क्योंकि एक दिन में $24 लग जाएंगे, 2 दिन अगर वो चलता रहेगा तो $50 लग जाएंगे, ठीक है। 24 मतलब वही $48 या $50, ठीक है। तो इस तरह करके आप इस तरह का करो कि अगले 2 दिन तो एटलीस्ट आपका चले। 2 दिन के बाद चलो पैसे पूरे हो गए, बोट क्लोज नहीं हुआ तो बस उसको छोड़ दो, फिर वेट करो उसको प्रॉफिट में आने का, ठीक है। लेकिन कोशिश यही होगी, बोट की कोशिश यही होती है कि उससे पहले जो है ना बंद हो जाए। लेकिन मेरे पास चूँकि आपके सामने काफ़ी सारे पड़े हुए हैं डॉलर और हमने टेस्टिंग भी करनी है, ठीक है, कि कौन सा जो पेयर है, कौन सा जो कॉइन है वो ज़्यादा डेली में फ़ायदा दे रहा है, तो मैं जो है ना 8-10 पे चला देता हूँ आपके सामने। तो 9 बोट हम चला चुके हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ सारे। आखिरी जो है ना बोट हम, क्योंकि 10 से ज़्यादा चला नहीं सकते, तो आखिरी जो है ना इसके ऊपर हम बोट चला रहे हैं, ठीक है। और अभी तक जो है ना हमारी सिर्फ़ और सिर्फ $10 की इन्वेस्टमेंट हुई है। देखो $990 यहाँ पे है। ये करेंगे तो टोटल जो है ना वो $11 बल्कि अभी $10 की होगी, क्योंकि कुछ सेंट आगे पड़े हुए हैं। ये इसके अंदर हमने 2% प्रॉफिट सेलेक्ट किया। नीचे वाली ऑप्शन आपने चूज़ करनी है,
ताकि ऑटोमेटिकली सेल कर दे। आप 5% प्रॉफिट भी रख सकते हैं, लेकिन 2% का मतलब ये है कि जल्द से जल्द हम क्लोज होकर बाहर निकलें। ठीक है, ये मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब ये $10 इन्वेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे $1 कर लेते हैं। तो ये अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है तो आप दस डॉलर भी कर सकते हैं। मैंने दूसरे अकाउंट में दो जो इस तरह के बोर्ड चलाए हुए $10 के हिसाब से चलाए हैं, वो 7 घंटे में $70 इन्वेस्ट भी हो चुका है। अच्छा, अब आप सारे के सारे जो है ना कॉइन चेक कर लो। ये देखो रनिंग में यहाँ पे नज़र आ रहा है। रनिंग में आप देख सकते हो कि 10 जो है ना बोर्ड चल चुके हैं। ठीक है, नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हो। पहला हमने BTC पे चलाया, ठीक है, जो कि उसके बाद दूसरा हमने ईथर पे चलाया। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये तीसरा हमारा बोर्ड BNB पे चल रहा है। ठीक है, चौथा वाला ये आपको नज़र आ रहा है डॉट पे चल रहा है। ठीक है, और ये एक अड्डा पे चलाया हमने, कार्डानो पे। ठीक है, और थोड़े थोड़े प्रॉफिट में भी देखो आना शुरू हो गए हैं। ये वाला हमने सोलाना पे चलाया एक। ठीक है, उसके बाद हमने माना पे चलाया एक। ठीक है, गाला पे भी मैं चलाना चाहता था, लेकिन गाला यहाँ पे है नहीं। और ये देखो 0.5% प्रॉफिट में तो अभी आ भी गया है $1। अगर अभी ये 2% में आ जाता है तो $1 का 2% जो है ना वो सिर्फ 2 सेंट होते हैं, तो 2 सेंट ही मिलेंगे। लेकिन ये है कि दोबारा आप चालू कर देना उसको। उसके बाद ये सैंड पे हमने चलाया। ठीक है, और सैंड को देखो कि 1% प्रॉफिट में भी आ चुका है। और ये मुझे लग रहा है कि ये तो अगले 1 आधे घंटे में बंद भी हो जाएगा, तो मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 सेंट प्रॉफिट देके ये बंद कर देगा। ठीक है, तो लेकिन कोशिश यही करो आप कम ही टारगेट रखो। ये देखो शिप पे भी चला दिया, आपका फेवरेट कॉइन शिप। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है ना हमने इसके ऊपर चलाया। ठीक है, तो ये मैंने सारे चला के रख दिए हैं। ठीक है, और टोटल जो अभी की हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है $10 हो चुकी है। ठीक है, और इस अकाउंट को हम इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। इसके अंदर आपको ये भी नज़र आ गया कि $1000 मैंने टोटल डिपॉजिट किया था। ठीक है, और जो भी हम करेंगे हम प्रॉफिट भी साथ मैनेज होता रहेगा कि $1000 में कितना प्रॉफिट मिला है। ठीक है, ऑप्शन नहीं जिनको पता तो वो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। KuCoin नहीं ज्वाइन किया हुआ तो मैंने अपना रेफरल लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ से आप जो है ना इसको KuCoin को ज्वाइन कर सकते हो, और बिना वेरीफाई के भी इसमें डिपॉजिट विड्रा सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो आप सेल करते हो ना P2P के ऊपर डॉलर्स, वो बिना वेरीफाई के नहीं होते, तो कोशिश करो इसको आप वेरीफाई कर लिया करो। ठीक है, तो ये सारे आपको बॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप प्रॉफिट्स में जाओगे ना, ठीक है, अभी तो ज़ाहिर है हमें कुछ इतना शो नहीं होगा, प्रॉफिट्स में हम जाएंगे तो हमें टोटल जो है ना हमारा यहाँ पे प्रॉफिट शो हुआ करेगा। ठीक है, बोट्स का, और हर बोट के साथ भी होगा। हमें ये भी पता चल जाएगा अगले 8-10 दिन में कि कौन सा बोट कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मेथड के तहत ये आपने सेटिंग कर दी, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बोट बंद होगा दोबारा आपने सेटिंग करनी है। इसके अंदर कुछ भी अच्छा बुरा अगर होता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम में या वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो वो टेंशन की बात नहीं है। तो जो यहाँ पे किया हुआ है वही चीज़, सारा फॉर्मूला आप जो है ना फॉलो करके उसको आप अप्लाई कर सकते हो। किसी किस्म का इसके सेटअप में कोई मसला आ रहा है ना, तो आप कमेंट्स करो या व्हाट्सएप में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट वहीं पे आनी है। किसी किस्म की जो भी इनकी अपडेट्स होंगी, लेटेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, स्ट्रैटेजी में कोई चेंजिंग होगी, वो सारा कुछ उसके अंदर आना है। ठीक है, तो वो जो है ना आप ज़रूर कर लो। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर भी नहीं लाइक किया हुआ तो मर्ज़ी है आपकी, अच्छा लगा तो कर दो यार, नहीं अच्छा लगा तो कोई मसला नहीं है। और कमेंट्स करके एक तो आप मुझे ये बताओ वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी, और नेक्स्ट किसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो वो जो है ना आप मेरे से पूछो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर ही बनाऊंगा जो आप लोग बोलोगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साकी भाई को ज्वाइन कर लो, सबसे आसान क्रिप्टो सीखने के लिए। ठीक है, और दुआ में याद रखना भाई को। अल्लाह हाफिज़।